नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हिंदी विषय में आज हम इकाई नंबर 7 खाना खजाना उनका अभ्यास करेंगे। खाना खजाना यह जो इकाई है वह इकाई चित्र प्रकार की है। किसकी है? चित्र प्रकार की, यानी कि आपकी पाठ्य पुस्तक में देख सकते हैं कि आपकी पाठ्य पुस्तक में सिर्फ और सिर्फ क्या दिया गया है? चित्र दिया गया है। चित्र के अनुसार हमें उनके बारे में बताना है कि यह चित्र किसका है, यह चित्र किसका है और किसके बारे में चित्र में बताया गया है। तो आओ बच्चों, हम इकाई नंबर 7 को देखते हैं। खाना खजाना। खाना खजाना वह क्या है? चित्रपाठ। वह क्या है? चित्रपाठ। आप आपकी पाठ्य पुस्तक में देखिए कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या दिया गया है? चित्र दिया गया है। क्या दिया गया है? चित्र दिया गया। उन चित्र के अनुसार उन चित्र के अनुसार हमें उसमें से नीचे दिए गए प्रश्न जो हैं अभ्यास का, उनका अभ्यास करना है। उनके बारे में हमें बताना है। यानी कि यह इकाई जो है वह इकाई किसकी है? चित्रपाठ की। चित्रपाठ होने की वजह से यह इकाई में क्या दिया गया है? चित्र दिया गया है। अब हम चित्र को देखते हैं। सबसे पहले हम यह देखते हैं कि यह जो चित्र दिया गया है वह चित्र जो है वह किसका है? रसोई घर का चित्र है। किसका है? रसोई घर का चित्र है। यह रसोई घर का चित्र है। क्या है? रसोई घर का चित्र है। अब आप आपकी पुस्तक में देखिए कि यहाँ पर जो चित्र दिया गया है उसमें इनमें माता क्या कर रही है? तो माता रसोई बना रही है। तो क्या कर रही है माता? चित्र में माता रसोई बना रही है। क्या कर रही है माता? रसोई बना रही है। अब आप देखते जाइए, मैं जो वाक्य बोलती हूँ वह वाक्य में आप आपकी पाठ्य पुस्तक में जो चित्र दिया गया है वह देखते जाइए। बाद में क्या बताया गया है कि माँ के पास क्या है? गैस का एक चूल्हा है। तो गैस के एक चूल्हे पर माँ जिस जगह पर बैठी हैं उनके पास क्या है? गैस का चूल्हा है। तो गैस के चूल्हे पर क्या रखा गया है? गैस के चूल्हे पर
एक कुकर और दूसरे चूल्हे पर तवा रखा गया है। आपकी पाठ्य पुस्तक में शायद उनका चित्र ठीक तरह से नहीं दिखाई देता होगा, पर दूसरे चित्र में दूसरे चूल्हे में क्या है? एक तवा रखा है। क्या रखा है? तवा रखा है। तो अब हम लिखते हैं कि गैस के एक गैस के एक चूल्हे पर क्या रखा है? कुकर। और गैस के एक चूल्हे पर कुकर रखा है और दूसरे चूल्हे पर तवा रखा है। और दूसरे चूल्हे पर तवा रखा है। क्या रखा है? तवा रखा है। अब देखते हैं हम तवे में क्या है? रोटी। माँ क्या बना रही है? रोटी बना रही है। माँ क्या बना रही है? रोटी। तो वह रोटी बनाकर किस में डालेगी? तवे पर। इसलिए हम अब लिखते हैं कि तवे में रोटी है। तवे में रोटी है। माता रोटी बेल रही है। माता क्या कर रही है? रोटी को बना रही है। यानी कि माता रोटी बेल रही है। अब हम आगे देखते हैं। पास में पानी का मटका पड़ा है। आप आपकी पाठ्य पुस्तक में देखते जाइए। मैं जो बोलती हूँ वह आपके पुस्तक में दिया गया है। तो पास में पानी का क्या है? मटका पड़ा है। पास में पानी का मटका पड़ा है। क्या पड़ा है? पानी का मटका पड़ा है। बाद में माँ के पास, माँ रोटी बेल रही है, उसके पास क्या पड़ा है? कहाड़ी में आटा पड़ा है। कहाड़ी में आटा पड़ा है। बाद में माँ के पास आटा पड़ा है, उनके पास क्या पड़ी है? एक सेकी हुई रोटियां किसमें पड़ी है? एक थाली में। आप आपकी पाठ्य पुस्तक में देखिए, माँ रोटी बेल रही है और उसके पास में ही क्या पड़ा है? कहाड़ी। कड़ाही रखी है। क्या रखा है? कड़ाही रखी है। उसमें क्या पड़ा है? आटा।
कढ़ाई रखी है, उसमें आटा, आटा यानी कि लोट। कहाड़ी, कढ़ाई में आटा पड़ा है। थाली में सेकी हुई रोटियां पड़ी हैं। थाली में क्या पड़ा है? थाली में सेकी हुई रोटियां पड़ी हैं। किसका चित्र है? रसोई घर का। किसका है? रसोई घर का। माता रसोई बना रही है। गैस के एक चूल्हे पर कुकर और दूसरे चूल्हे पर क्या रखा गया है? तवा रखा है। तवे में क्या है? रोटी है। माता रोटी बेल रही है। पास में पानी का मटका पड़ा है। कढ़ाई में आटा पड़ा है। थाली में सेकी हुई रोटियां पड़ी है। आप आपकी पाठ्य पुस्तक में देखिए, माँ के आसपास क्या पड़ा है? एक कढ़ाई पड़ी है और एक थाली पड़ी है। कढ़ाई में क्या है? आटा है और थाली में क्या है? सेकी हुई रोटियां है। उनके नजदीक कौन बैठा हुआ है? लड़का, उसका माता का लड़का बैठा हुआ है। नजदीक में कौन बैठा हुआ है? उनका लड़का बैठा हुआ दिखाई देता है। तो नजदीक में माँ के नजदीक कौन बिठा है? लड़का। कौन बिठा है? लड़का। माँ के नजदीक में लड़का बैठा हुआ है। और लड़का नजदीक बैठा है और लड़का बैठा हुआ क्या कर रहा है? आप देख सकते हैं कि चित्र में लड़का क्या कर रहा दिखाई देता है? लड़का खाना खा रहा है। लड़का खाना क्या कर रहा है? लड़का खाना खा रहा है। बाद में क्या लिखा है? बाद में क्या दिखाई देता है? लड़के के पीछे कौन दिखाई देता है? दादी माँ। कौन दिखाई देता है? दादी माँ। तो दादी माँ जो है वह क्या करता है, क्या करती हुई दिखाई देती है दादी माँ? दादी माँ के हाथ में क्या है? किताब। वह किताब पढ़ती है, यह हमें दिखाई देता है। लड़का जो बैठा हुआ है उनके पीछे हमें किसका चित्र बता, इसमें पाठ्य पुस्तक में दिखाता है? दादी माँ का। किसका चित्र दिखाई दिया है? दादी माँ का। तो दादी माँ क्या कर रही है? दादी माँ किताब पढ़ रही है। दादी माँ लड़के के
पीछे है। कहाँ पर है? लड़के के पीछे। दादी माँ के हाथ में क्या दिखाई देता है? दादी माँ के हाथ में किताब है। दादी माँ के हाथ में किताब है। वो क्या करती हुई दिखाई देती है? पढ़ती हुई। उनके हाथ में क्या है? किताब है और वह किताब पढ़ती हुई दिखाई देती है। यह कुछ क्या करती है दादी माँ? किताब लेकर कुछ पढ़ रही हैं। दादी माँ क्या करती हुई हमें दिखाती है? वह किताब पढ़ती हुई हम उसे देख सकते हैं। उसके पास टोकरी में एक और सब्जी पड़ी है। टोकरी आपको दिखाई देती होगी आपके पाठ्य पुस्तक में। देखिए कि टोकरी जहाँ पर पड़ी है वह आपको चित्र में दिखाई देती है। तो टोकरी में क्या पड़ा है? टोकरी में एक और सब्जी पड़ी है। क्या पड़ा है? सब्जी पड़ी है। दूसरे खाने में डिब्बा है। आप आपकी पाठ्य पुस्तक में देखिए, आपको ऐसा लगता है होगा कि कहाँ पर टोकरी है। तो देखो यहाँ पर जो दी गई है वह क्या है? टोकरी है और उनके ऊपर का जो खाना है वह क्या है? उन पर वहाँ पर डिब्बा दिखाई देता है। दूसरे खाने में डिब्बा आपने देखा ना? दूसरा खाना नीचे जो है उनमें क्या है? टोकरी पड़ी है और उनके ऊपर का जो खाना है उनमें क्या रखा हुआ है? डिब्बा रखा हुआ है। तो दूसरे खाने में डिब्बा रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है दूसरे खाने में? डिब्बे। क्या रखा हुआ है? डिब्बे। डिब्बे रखे हुए हैं। क्या रखा है? डिब्बे रखे हुए हैं। दूसरी अलमारी के डिब्बों में क्या क्या है? अचार, तेल, दाल और मिर्च मसाले हैं। दूसरी अलमारी के डिब्बे में कौन कौन सी चीज रखी है? अचार, तेल, दाल और मिर्च मसाले हैं।
और मिर्च मसाले हैं। क्या है? मिर्च मसाले हैं। अब हम देखते हैं आगे। थाली, कप, गिलास, केतली आदि भी दिखाई देते हैं। थाली, कप, अब आपकी पाठ्य पुस्तक में देखते जाइए कि क्या क्या हमें दिखाई देता है। थाली, कप, गिलास और बाद में क्या है? थाली, कप, गिलास, केतली आदि दिखाई दे रहे हैं। रसोई घर की एक खिड़की है। क्या है? एक खिड़की दिखाई देती है। उसमें खिड़की में से क्या दिखाई दे रहा है? बादल दिखाई देते हैं। उसमें से खिड़की में से क्या दिखाई देता है हमें? बादल दिखाई दे रहा है। बादल दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि आपको भी आपकी पाठ्य पुस्तक में चित्र दिया गया है। इन चित्र की खिड़की में से आपको भी क्या दिखाई देगा? बादल दिखाई देंगे। क्या दिखाई देगा? बादल दिखाई देंगे। तो चलो बच्चों, एक बार हम इस चित्र पाठ में जो चित्र दिया गया है उनका वर्णन हम एक बार फिर से देख लेते हैं। तो सबसे पहले यह जो चित्र दिया गया है वह चित्र किसका है? रसोई घर का। किसका है? रसोई घर का। तो यह चित्र रसोई घर का चित्र है। चित्र में माता रसोई बना रही हैं। गैस के एक चूल्हे पर कुकर और दूसरे चूल्हे पर तवा रखा है। तवे में रोटी है। माता रोटी बेल रही है। बच्चों, आपको एक बात ध्यान में रखनी होगी। गुजराती में तमे वाक्य पूरुं थाय अने આવી રીતે આપણે ટપકું કરીએ છીએ ને એને પૂર્ણ વિરામ કહેવાય, બરોબર ને? તો ગુજરાતીમાં વાક્ય પૂરું થાય એટલે આપણે શું કરીએ? આવી રીતે ટપકું કરીએ એટલે કે પૂર્ણ વિરામ કરીએ। એમ હિન્દીની અંદર પૂર્ણ વિરામ એટલે આજે લાઈન કરી અને શું કહેવાય हिंदीમાં? खड़ी पाई। क्या कहा जाता है उसे? खड़ी पाई। इसलिए हिंदी में जब वाक्य जब पूर्ण होता है तब उनके बाद में खड़ी पाई करनी उसे अवश्य खड़ी पाई करनी चाहिए। वाक्य पूर्ण होते ही बाद में क्या करना है हमें? पूर्ण विराम। उसे हिंदी में क्या कहा जाता है? खड़ी पाई। આપણે ગુજરાતીમાં ટપકું કરીએ ને
એને હિન્દીમાં જે ઊભો લીટો કરવાનો એને શું કહેવામાં આવે છે? ખડી પાય. શું કહેવામાં આવે છે? ખડી પાય. એટલે હિન્દીમાં ફરજિયાત વાક્ય પૂરું થાય ત્યારે લાइन કરવાની, गुजराती में तो આપણે કરીએ જ છીએ. तो अब हम देखते हैं कि माता रोटी बेल रही हैं. पास में पानी का मटका पड़ा है, कढ़ाई में आटा पड़ा है. माता के पास क्या है? वह माता जो है वह रोटी बेल रही है और उसके पास कढ़ाई में क्या पड़ा है? कढ़ाई में आटा पड़ा है और थाली में, कढ़ाई के पास बाजू में क्या दिया गया है? थाली दी गई है. क्या दिया गया है? थाली दी गई. तो थाली में क्या पड़ा हुआ है? थाली में सेकी हुई रोटियां पड़ी हैं. नजदीक में बैठा लड़का खाना खा रहा है. दादी माँ के हाथ में किताब है. यह कुछ पढ़ रही है. टोकरी में एक और सब्जी पड़ी है. दूसरे खाने में डिब्बे रहे हुए हैं. दूसरी अलमारी के डिब्बे में अचार, तेल, दाल और मिर्च मसाले हैं. थाली, कप, गिलास, केतली आदि दिखाई दे रहे हैं. रसोई घर की एक खिड़की है, उसमें से बादल दिखाई दे रहा है. तो बच्चों, हमने इस चित्र पाठ के बारे में देखा. पाठ्य पुस्तक में तो सिर्फ चित्र दिए गए हैं. हमने इन चित्रों का क्या किया? वर्णन किया. क्या किया? वर्णन किया. आप देख सकते हैं कि आपके पाठ्य पुस्तक में जो चित्र दिया गया है उन चित्र का वर्णन हमने यहाँ पर किया है.